नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 100% क्लास शिक्षा में। हमारा जो सीरीज़ चल रहा था वो इंटीजर्स का सीरीज़ चल रहा था और हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अपने क्लास 3 क्लासेस हो चुके हैं इस विषय में। हमने इन 3 क्लासेस में ये देखा कि एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन में देख लिया। ये प्रॉपर्टीज़ इन सब में वैलिड होते हैं। अब आगे हम सीखने वाले हैं कि ये सब प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के केसेस में भी अप्लाई होते हैं और वहाँ पे भी ये सब ट्रू होते हैं। और हम आज मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस भी हम देखेंगे। इंटीजर्स में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे होता है, नेगेटिव नेगेटिव का कैसे होता है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें साइंस बहुत ज़रूरी है। उनके जो साइंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक साथ आ जाए तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इजी है, बट ये जब बात आ जाती है मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स तो उसमें आंसर क्या आने वाला है वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो ईजी है टॉपिक, आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को साइन के बारे में बता देता हूँ। अगर हमारे पास साइंस आए, इफ पॉजिटिव साइंस अगर आए यानी कि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन हो, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास है तो आंख बंद करके आंसर इज पॉजिटिव ऑलवेज। मीन्स अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 कुछ भी आए, पूरा का पूरा पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन है, कहीं पे नेगेटिव नहीं है आंसर, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम अभी साइन पे बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ़ नेगेटिव साइंस ऑड में आए, नेगेटिव साइंस इवन में है, ऑड के केस में आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव, इवन के केस में आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव। ओके, देख लेते हैं इसका एग्जांपल भी। जैसे -2 इंटू -3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू -2 इंटू -6, इसका आंसर क्या आएगा। अब इसमें काउंटिंग कर लेते हैं हम, कितने हमारे पास माइनस साइन है, -3 है, -2 है, यहाँ पे भी -6 है, यहाँ पे -2 है, यानी कि 4 है, यानी कि माइनस साइन इवन टाइम्स है, दे विल कट ईच अदर, तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली पॉजिटिव आंसर आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -2 इंटू -1 इंटू 5 इंटू -3, इसमें कितने हमारे पास माइनस साइन है, -2 के फॉर्म में, -1 के फॉर्म में, -3 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो माइनस साइन है वो ऑड टाइम्स अकर कर रहा है, ऑड टाइम्स अकर कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। इजी है ना। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास जो अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन के केस में और ऑड के केस में, तो इस इवन के केस में हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर। अगर ऑड टाइम्स अगर अकर कर रहा है तो नेगेटिव आंसर, इवन टाइम्स इसका मतलब हो गया ऑड टाइम्स। क्लियर है, इजी है, बहुत इजी है।
इवन टाइम्स में पॉजिटिव आंसर आएगा हमारा, और टाइम्स में नेगेटिव आंसर आएगा। इवन टाइम्स में क्या होगा कि हमारे पास जो भी पेयर में होंगे ना माइनस का, उनको धड़ल्ले से काटते चलो, ऐसे याद रखो। पेयर पेयर ढूंढ लो, नहीं तो इवन दिख रहा है काउंटिंग कर लो, अगर 8 दिख रहा है 2 दिख रहा है, दे आर इन पेयर्स। जैसे हमारे पास शॉक्स होते हैं, जूते होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, पेयर्स कहते हैं। हम एक टांग में तो नहीं पहनते ना, दोनों टांगों में पहनते हैं। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को भी पेयर्स में ढूंढो। जैसे हमारे पास सीजर्स होते हैं, सीजर्स भी क्या है, पेयर्स में होते हैं। उसके जो 2 ब्लेड होते हैं वो पेयर्स में है। कभी एक एक पेयर का, एक ब्लेड का हमें कभी सीजर देखा है क्या, नहीं देखा। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में मिले, अगर वो दोनों पेयर के फॉर्म में मिले, यानी कि उसकी धार कट जाएगी, यानी कि वो न्यूट्रल है। अगर हमारे पास ऑड टाइम्स मिले, अगर हमारे पास ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव आंसर रह रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका जो फाइनल आंसर जाएगा वो भी नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इजी है। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है। इसमें इस प्रॉपर्टी के बाद हम बने करेंगे कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हमें क्या कहता है, अच्छा उससे पहले ये ठीक है, इजी है ये सब हम क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक्स है ना, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इससे रिलेटेड। ओके, अब हम आगे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ से शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज अंदर मल्टीप्लिकेशन। ओके, इजी है टॉपिक। प्रॉपर्टीज अंदर मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है, हमसे कहता है कि क्लोजर अंदर मल्टीप्लिकेशन की डिस्कस करो। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर है, एक ए नंबर है, एक बी नंबर है, दोनों इंटीजर है। क्या ए इंटू बी इंटीजर में बिलोंग करेंगे कि नहीं, इस पे हमें चेकिंग करनी है कि क्लोजर इस पे ट्रू होता है या नहीं होता। तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए में मान लेता हूँ कोई भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे -100 ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ -5। अब ए इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, -100 इंटू -5। फाइनल आंसर क्या आएगा, 500। क्योंकि माइनस साइन इसमें और इसमें दोनों पेयर्स में है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो इवन टाइम्स है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव आंसर। ठीक है, और ये 500 का इंटीजर है तो ये इंटीजर में बिलोंग कर गया, यानी क्लोजर होल्ड्स हो गया। कोई भी आप एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज अबाउट एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी वही सेम है, इसमें पोजीशंस ऑफ द नंबर है ना, पोजीशंस ऑफ द नंबर। जैसे देख लेते हैं क्या होगा, पोजीशंस ऑफ द नंबर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट्स पोजीशन ऑफ द नंबर्स हो गया। अब ब्रैकेट्स ऑफ द पोजीशन इसका हो गया इधर बी इंटू सी, यानी कि आगे से दूसरा पीछे से दूसरा। बस ये मेन ध्यान रखना, देखो एसोसिएटिविटी में कुछ नहीं है, आगे पीछे पीछे आगे है, और आगे मतलब ब्रैकेट्स का आगे फिर पीछे। अगर पीछे डाल रहे हो इस वाली चीज़ को, अगर पहले लिख रहे हो ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि इस चीज़ को अगर पहले लिख रहे हो तो इस तो अगली जगह पे इधर तो लिखोगे नहीं, सेम हो जाएगा, इधर ऐसे बना देना बस। ये एसोसिएटिव कहता है, एसोसिएटिविटी कहता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा एग्जांपल ले 1 इंटू 2 इंटू 10, सिमिलरली 1 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, अब इधर क्या है 1 इंटू 2 ले लेते हैं, और इधर क्या है 2 इंटू 10 ले लेते हैं। अब 1 इंटू 2 का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10
डेट मीन्स योर आंसर इज 20। यहाँ का मतलब क्या है 1 इंटू 20 ब्रैकेट सॉल्व फर्स्ट, इधर 20 आ गया, तो दैट मीन्स दैट 20 इधर भी आ रहा है हमारा, कहाँ पे 20 इधर भी आ रहा है, 20 इधर भी आ रहा है, तो LHS इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छे से समझ रहे हैं आप, है ना। तो देखो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एसोसिएटिविटी क्या कहता है, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी। अब पोजिशंस ब्रैकेट्स के ऐसे रहना है, ठीक है, ये कैसे रहना है। अब देखो फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेट से 10 इंटू 20 इंटू -30 और 10 इंटू 20 इंटू -30। अब हमने ये पोजीशन ले लिया ब्रैकेट की, इस बार ऐसे ले लिया, तो अगर ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो इस बार तो इनका इधर आएगा आगे, ओके। अब देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू, इधर कितने साइन है, एक साइन है नेगेटिव का, तो -600, और इधर हो जाएगा 200 इंटू -30, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर माइनस ऑफ, क्योंकि एक साइन है इसलिए माइनस बना रहेगा, सिमिलरली इधर भी एक साइन है तो हमारा इधर भी माइनस बना रहेगा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हम इक्वल टू अभी नहीं लेंगे, LHS RHS लेके चलेंगे, जैसे आप लोग स्कूल में प्रेजेंटेशन कराते होंगे, है ना। तो ये भी अगर कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो हमें यहाँ पे LHS लिखते हैं, यहाँ पे RHS लिखते हैं, और यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन खींच देना है, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूफ, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इजी है, सिंपल है। तो ये क्लोजर हमने देख लिया, इसमें एसोसिएटिव भी देख लिया, अब इसमें कम्यूटेटिव देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम कहेंगे कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, डेट इज आगे पीछे पीछे आगे। तो एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल क्या कहेगा कि जैसे 5 इंटू 3 कहो या 3 इंटू 5 करो, क्या ये सेम आएगा, 15 या 3 5 15, दे आर सेम, तो कम्यूटेटिविटी होल्ड्स। एक और देख लेते हैं, -2 इंटू -5 इंटू -2। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, साइन दो साइन एक साथ नहीं आती, इसलिए ब्रैकेट्स लगाना हमारा बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा एक और चीज़, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अच्छा ये हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल। अब हम बट टू शो करना है ना, तो टू शो के केस में ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी टू शो करना है, तो जब हम टू शो लिखेंगे यहाँ पे तब नहीं डालेंगे इक्वल टू का साइन, ओके। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -5 इंटू -2, और यहाँ पे लिख लेंगे LHS, और यहाँ पे लिख लेंगे RHS। अब देखें यहाँ पे जो साइन है वो इवन टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो 10 आ गया। इधर भी इवन टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और आंसर 10 आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा हमारा, तो कम्यूटेटिविटी होल्ड्स हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ कर लिए, फर्स्ट देख लिया हम लोगों ने क्लोजर होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन, सेकंड एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन, थर्ड कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इजी है। अब हम अपना थर्ड आर्टिकल करेंगे। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है हमें, थर्ड आर्टिकल हमें कहता है
कि आप बात करो आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। अब देखो आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास वही नंबर आ जाए, दैट इज सेम नंबर इज ए। ब्रैकेट की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो ब्रैकेट की जगह पे आप लिखोगे 1। क्या लिखोगे 1, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है मल्टीप्लिकेशन में जो उस नंबर को चेंज नहीं करेगा। तो 1 क्या कहलाएगा फिर, आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 चेंज नहीं कर रहा है। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप मान लो b ले लेते हो, b इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू बी। हमारे पास आंसर क्या आएगा, b। आप ले लो बेशक माइनस b इंटू 1, फिर 1 इंटू माइनस बी, आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस बी ही आएगा। ठीक है, ये अगर नंबर के हिसाब से अगर हम देखें 2 इंटू 1, किसके नंबर के हिसाब से चेक कर लेते हैं, 2 इंटू क्या लेते हैं हम 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है। 1 इंटू 2 ले लो तो 2, तो इस केस में क्या हो गया, 1 इज योर आइडेंटिटी, यानी कि -10 इंटू 1 ले लो, -10 आएगा, या 1 इंटू -10 ले लो, तब भी क्या आएगा, -10। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि आइडेंटिटी ऑपरेशन वहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, इजी है। तो हम लोगों ने आज कितनी प्रॉपर्टी, अच्छा एक और चीज़ है, लास्ट इस मल्टीप्लिकेशन का ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। लास्ट आर्टिकल कहता है इन्वर्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, इन्वर्स इन मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। अब इसमें क्या होता है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ लाना है, आपको थोड़ा डार्क कर लेते हैं पेन को। हाँ, तो ए इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन है ना, ए इंटू, आप किससे मल्टीप्लाई, आपको क्या लाना है, 1 लाना है ना इन्वर्स में। ए इंटू क्या मल्टीप्लाई करो कि आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ये इन्वर्स कहता है, इन्वर्स का मतलब हमें आइडेंटिटी लाना होता है। अब देखो कि ए की जगह पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, ए इंटू 1/a, तभी तो ये 1 होगा। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उस नंबर के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दो, तभी आपके पास आइडेंटिटी आएगा। बिल्कुल ट्रू है। बट आप ये देखो कि आप जब उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर आपके पास मेन जो नंबर्स आ रहे वो कहाँ से आ रहे, इंटीजर्स से आ रहे। तो एक बात बताओ, अगर आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आइडेंटिटी आता है, बिल्कुल आता है। बट क्या ये 1/2 इंटीजर्स है, क्या नहीं है इंटीजर में। या फिर आप अगर -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करते हो, नो डाउट कि आपके पास आइडेंटिटी आता है, पर ये -1/3 आपका इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है ना। यानी कि जो हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं आइडेंटिटी लाने के लिए, जैसे -100 है, इसको -1/100 करके आप इंटीजर तो पा लोगे, पर भाई ये वाला जो नंबर है ना, ये इंटीजर तो नहीं है, और यहाँ पे इंटीजर नहीं है, और यानी कि हम मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी तो ढूंढ ले रहे हैं, आइडेंटिटी तो पा ले रहे हैं, बट ये नंबर तो इंटीजर नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे पाने का, ऐसे रिजल्ट का क्या फ़ायदा है ना। तो इसका मतलब ये कि हम ये कह पाएंगे, जो फाइनल हमारा जो कंक्लूजन ये कहता है कि इसमें इन्वर्स होल्ड नहीं करता इंटीजर्स में, है ना। यानी कि इंटीजर में, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, इंटीजर्स में
in case of integer, in case of multiplication, of integers, property of inverse does not hold। ठीक है, इजी है। तो एक बार आज का क्लास हम सम अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया आज की क्लास में, तो देख लेते हैं। ठीक है, देखो, तो आज का हमारा जो समरी है, फर्स्ट हमने क्लोजर देख लिया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ इंटीजर्स, ट्रू। सेकंड हमने देख लिया एसोसिएटिविटी with respect to multiplication in case of integers is also true। Third, identity in case of integers with respect to multiplication is true। Fourth is your commutativity property with respect to integer multiplication is also true। Commutative, identity, associative, closure। Fifth is inverse। Inverse property with respect to integer multiplication is not true। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज आप अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया अभी तक क्लास 4 तक, इस सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करिए, अपने टेक्स्ट बुक से आप पढ़िए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नमस्ते।